ये मदरबोर्ड लिया है, कैसा ये है? ठीक है, बट 15,000 में तेरे को और भी ऑप्शन मिल जाते हैं यार। तो अब मैं तेरे को बताता हूँ मदरबोर्ड चूज कैसे करते हैं। सो गाइस, मेरा दोस्त विशाल एक मदरबोर्ड लेके आया है जो उसके हिसाब से तो काफी अच्छा है, बट एक 60-70 हजार के पीसी बिल्ड के अंदर इससे भी बेटर ऑप्शन उसको देखने को मिल जाएंगे। सो मैं कुछ ऐसी 7 टिप्स आपके साथ शेयर करने वाला हूं जो आपको भी जरूर ध्यान में रखनी चाहिए एक मदरबोर्ड लेने से पहले। मैं हूं रजत द्विवेदी, आप देख रहे हैं जेट लैब टेक टिप्स। तो आइए गाइस शुरू करते हैं। सो गाइस, अगर सबसे पहली टिप की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है मदरबोर्ड चूज करने से पहले वो है आपका प्रोसेसर। आपको ये चूज करना है कि आप इंटेल के साथ जा रहे हैं या आप AMD के साथ जा रहे हैं। अगर आप अपने बजट को बहुत कम रखना चाहते हैं और अगर आप इंटेल या AMD के साथ किसी के साथ भी जा रहे हैं तो आपको एक 7-8 हजार 10 हजार का प्रोसेसर के हिसाब से मदरबोर्ड ले लेना चाहिए। अगर आपको कुछ ऐसा काम करना है जिसमें आप एडिटिंग या 3D रेंडरिंग करना चाहते हैं तो उसका एक अलग प्रोसेसर आता है, और अगर आप गेमिंग करना चाहते हैं, स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं, हाई लेवल पे हाई क्वालिटी पे गेमिंग करेंगे तो उसके लिए अलग प्रोसेसर्स आते हैं। उस प्रोसेसर के हिसाब से ही आपकी मदरबोर्ड आएगा। अब वो मदरबोर्ड भी आपका डिपेंड करेगा कि आप किस बजट का प्रोसेसर लेते हैं। सो गाइस, अब आती है वो दूसरी चीज जो हमारे मदरबोर्ड सिलेक्शन में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वो है प्रोसेसर का सॉकेट चूज करना। सो गाइस, सॉकेट एक ऐसा मैकेनिज्म है जो आपके मदरबोर्ड को आपके प्रोसेसर से कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि आप अगर इंटेल का कोई मदरबोर्ड यूज कर रहे हैं तो वो सारे इंटेल प्रोसेसर्स के साथ चले। यूजुअली जो मार्केट में अभी फेमस AMD के प्रोसेसर्स के साथ जो सॉकेट चल रहे हैं वो है AM4 सॉकेट्स। अगर आप इंटेल की बात करें तो वो है LGA 1151। सो इट इज योर चॉइस दैट विच सॉकेट यू वांट टू गो विद और आपका बजट क्या अलाउ करता है आपको। अगर हम उस तीसरे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करें जो आपको मदरबोर्ड लेने से पहले जरूर सोचनी चाहिए, वो है आपके मदरबोर्ड का साइज। सो बेसिकली मदरबोर्ड 3 साइजेस में आते हैं। एक होता है ATX, एक होता है माइक्रो ATX और एक होता है मिनी ATX। ATX जो है सबसे ज्यादा बिकने वाले मदरबोर्ड्स होते हैं जो यूजुअली सारे के सारे गेमर्स या डेवलपर्स अपने साथ रखते हैं। ये तब यूज होते हैं जब आपका जो पीसी है वो एक जगह स्टैटिक रहने वाला है, इधर उधर मूव नहीं करने वाले उसको, और आपके पास एम्पल अमाउंट्स ऑफ स्पेस है। अगर माइक्रो ATX की बात करें तो ये वहां पर लगते हैं जहां पर अगर आपने कोई अपने होम थिएटर के साथ लिविंग रूम में कोई पीसी छोटा सा रखना है तो वहां पर आप यूज कर सकते हैं, जहां पर आपको थोड़ी सी कॉम्पैक्ट जगह चाहिए। बाकी अगर आप अपने पीसी को साथ में ले लेके घूमना चाहते हैं या आप इधर उधर उसको डिस्प्लेस करते रहना चाहते हैं तो उस केस में आप मिनी ITX टाइप ऑफ फॉर्म फैक्टर के साथ जा सकते हैं मदरबोर्ड के। टिपिकली जितना ज्यादा बड़ा आपका मदरबोर्ड होगा उसमें उतने ही ज्यादा कंपोनेंट्स आप इंस्टॉल कर सकते हैं, उतने ही ज्यादा उसमें स्लॉट्स भी होंगे। बाकी अगर आप इस मदरबोर्ड के साइज को चूज करने के काम को थोड़ा आसान बनाना चाहते हैं तो पहले कैबिनेट चूज कर लीजिए, उसमें फिर आप उस हिसाब से अपने मदरबोर्ड्स के साइज को भी चूज कर सकते हैं। अब आते हैं हम उस चौथी टिप पे जो है आपके PCIe स्लॉट्स। कोई भी मदरबोर्ड लेने से पहले आप उसमें जरूर देखेंगे उसमें कितने PCIe स्लॉट्स हैं। PCIe स्लॉट्स हेल्प करते हैं आपके जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसको मदरबोर्ड से कनेक्ट करने में। ग्राफिक कार्ड जैसा एक बहुत बड़ा कंपोनेंट, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आपके पीसी में जब तक PCIe स्लॉट्स नहीं होंगे आप उसको कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। अब ये डिपेंड करता है कि आप कितने ग्राफिक कार्ड्स कनेक्ट कर रहे हैं। सिंगल एक ही कर रहे हैं तो उसमें एक ही PCIe स्लॉट काफी है। बाकी जो PCIe स्लॉट्स हैं वो आपके अलग अलग वेराइटीज में भी आते हैं। X4 या X16 सबसे कॉमन PCIe स्लॉट्स हैं। PCIe 3.0 is the most common version of connection in the market right now, but अगर आप थोड़ा खर्चा और करेंगे तो आपको लेटेस्ट मदरबोर्ड्स में PCIe 4.0 भी देखने को मिलेगा। सो गाइस, अब आते हैं उस 5वीं ऐसी चीज पे जो आपको मदरबोर्ड लेने से पहले जरूर सोचनी चाहिए, वो है उसके DIMM स्लॉट्स। DIMM होता है ड्यूअल इनलाइन मेमोरी स्लॉट्स। बेसिकली ये वो रैम के स्लॉट्स हैं या वो रैम की स्टिक्स लगाने की जगह है जो आपके मदरबोर्ड पर होती है। अब आपको वो ध्यान देना है कि आपके लिए 2 काफी हैं, 4 हैं, या कुछ ऐसे मदरबोर्ड्स भी होते हैं जिनमें 8 भी रैम स्लॉट्स देखने को मिलती हैं। यूजुअली जो अभी मार्केट का न्यू नॉर्मल है वो है 16 GB, जिसमें आप 16 GB की एक रैम स्लॉट लगाएं या 8-8 GB की 2 भी लगा सकते हैं। अगर आप फ्यूचर में और इंटेंस गेमिंग या थोड़ा इंटेंसिव सॉफ्टवेयर काइंड ऑफ वर्क करना चाहते हैं तो उसमें आपको रैम हो सकता है बढ़ानी भी पड़े। अगर आप फ्यूचर में रैम इंक्रीज करने की भी सोचते हैं तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि हमेशा मैच्ड पेयर में ही इंक्रीज करें।
फॉर एग्जाम्पल अगर आप 16 GB इंक्रीज कर रहे हैं तो आप 8 की 2 स्टिक्स लगाइए। कभी भी 16 GB की एक सिंगल स्ट्रिप के साथ मत जाइए, क्योंकि जो मैच्ड पेयर में अगर आप इंक्रीज करते हैं तो बेटर परफॉर्मेंस मिलती है आपको उस रैम से। सो गाइज, अगर हम उस 6th टिप की बात करें जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट भी हो सकती है, वो है कि NVMe स्लॉट्स या NVMe SSD के लिए स्लॉट्स उस मदरबोर्ड में है भी कि नहीं। अब अगर आपका बजट कम है तो हो सकता है कि उसमें NVMe स्लॉट्स ना हो, आपको PCIe स्लॉट्स ही यूज करने पड़े अपने SSD को लगाने के लिए। बट अगर आप धीरे धीरे हायर बजट में जाते हैं तो उसमें 1 या मैक्सिमम 3 NVMe स्लॉट्स भी देखने को मिल सकते हैं। सो बेसिकली ये NVMe है क्या? NVMe एक टाइप की SSD है जो आपको एक इंक्रीज्ड बैंडविड्थ देती है, लोअर पावर यूज होती है उसमें और एक लोअर लेटेंसी देखने को मिलती है। गाइस, अगर आप एक NVMe SSD लगाने की सोच रहे हैं तो मेरी पर्सनल एडवाइस यही है कि आप एक M.2 स्लॉट के साथ जाइए, ताकि उसमें आपको एक बेटर परफॉर्मेंस भी मिलती है और थोड़ा एस्थेटिकली भी वो अच्छा लगता है। उसके ऊपर अगर आप हीट सिंक्स लगाते हैं तो एक अच्छा लुक भी मिलता है मदरबोर्ड्स पे। सो गाइस, इसी के साथ हम आते हैं अपनी 7th और फाइनल टिप पे, जो काफी सारे लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। वो है उसके बैक पैनल पे कितने कनेक्शंस अवेलेबल हैं। सो बेसिकली बहुत सारे लोगों के लिए कितने USB स्लॉट्स हैं ये बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। कुछ में 2 होते हैं, कुछ में 3 होते हैं, USB 2.0, USB 3.0, या फिर ऑडियो वीडियो के कितने कनेक्शंस हैं, उस पर्टिकुलर मदरबोर्ड में वाईफाई की कंपैटिबिलिटी है भी कि नहीं, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो एक मदरबोर्ड के बैक पैनल में आपको देखने को मिलती हैं। अगर हम उस लास्ट बोनस चीज की बात करें जो आपकी परफॉर्मेंस पे इतना शायद इफेक्ट ना डालें बट आपकी पॉकेट पे जरूर डालेगी, वो है बजट। अब ये आपको ही डिसाइड करना है कि आपका इवेंचुअली PC आप कितने बजट का बनाना चाहते हैं। अगर आपका बजट 40-50 हज़ार तक का है तो आपको एक 7-8 हज़ार का मदरबोर्ड चाहिए। अगर आपका बजट लाख रुपए तक जा रहा है तो आप 15-16 या 20 हज़ार का मदरबोर्ड भी यूज कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप मदरबोर्ड लगा ही रहे हैं तो मेरी पर्सनल एडवाइस है कि थोड़ा फ्यूचर प्रूफ मदरबोर्ड लगाइए, जिसमें अगर आप चाहें तो फ्यूचर में कंपोनेंट्स अपग्रेड भी कर सकते हैं, आप ऐड भी कर सकते हैं और आपको मदरबोर्ड बेसिकली चेंज करने की जरूरत ना पड़े। तो इसी के साथ हम इस वीडियो का एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो प्लीज लाइक द वीडियो। अगर आपको लगता है कि हमने कुछ इसमें मिस कर दिया प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मुझे पता है कुछ है जिसने नहीं किया होगा, तो प्लीज करिए सब्सक्राइब। हमें आपका बहुत ज्यादा प्यार चाहिए अभी। मैं हूं रजत द्विवेदी, आप देख रहे थे जेट लैब टेक टिप्स। मिलते हैं अगली वीडियो में।